तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं विवेक SBI PO। तो चलिए, आज मैं बहुत दिन के बाद एक वीडियोस लेके आया हूँ। मुझे एक्चुअली मैं बिजी हो गया था, और टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा था। तो अभी जैसे कि RRB PO के प्रीलिम्स के रिजल्ट आए हैं और मेंस हैं आप सभी के, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ये नीड लगा कि सब लोगों को एक प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ये 9-10 दिन जो बचे हैं, इन 9-10 दिनों में क्या क्या आपको करनी है, क्योंकि जो मैंने फेस किया था, मेरा जब फर्स्ट टाइम जब प्री निकला था, RRB PO ही मेरा भी था। जब फर्स्ट प्री मेरा RRB PO निकला था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कहाँ से GA पढ़ना है, कहाँ से कैसे क्या कौन सा मॉक लगाना है, कहाँ से कैसे कितना मॉक लगाना है, कितना मंथ का GA पढ़ना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। और सेम प्रॉब्लम्स बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट के साथ होगा जिनका ये फर्स्ट प्री निकला होगा, और कई पुराने लोग भी होंगे, तो उनको तो होगी बहुत मालूम। लेकिन चलिए, कुछ हद तक और भी उनको आइडिया मिल जाएगी। तो चलिए, हम आज एक डिटेल वीडियो लेके ये आए हुए हैं कि कैसे आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए RRB PO की। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले सबसे मेन पॉइंट इस बार की क्या है कि मेरे टाइम में क्या होता था पहले, कि RRB PO के मेंस में सेक्शनल टाइमिंग नहीं होते थे, पहले कंपोजिट टाइम होता था। ठीक है। और इस बार सेक्शनल टाइम कर दिया है। अब बहुत लोग डर गए हैं कि क्या होगा, सेक्शनल टाइम कर दिया है कैसे होगा। तो डरने की बात नहीं है, यकीन मानिए, मैं बता रहा हूँ, ये एक बहुत ही गुड न्यूज है आप सबके लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक अच्छी बात है कि सेक्शनल टाइमिंग कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब कंपोजिट टाइम होता था ना, तो हमें 4-4 5-5 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर और CA। तो 5-5 सब्जेक्ट को ना टाइमिंग मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता था, और सेक्शनल कट ऑफ सारे में पास करना है तो वो ज्यादा मुश्किल होता था। अब ये अच्छा है कि सबके लिए आपको ना टाइम डिवाइड कर दिया गया है कि आप उस टाइम में हर सेक्शन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, और हर सेक्शन हर सब्जेक्ट में आप सेक्शनल कट ऑफ पार कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छी न्यूज है कि एक अच्छी चीजें हैं कि सेक्शनल कर दिया है टाइमिंग। ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज है, इसे डरना नहीं है। तो हाँ, तो चलिए, क्या है कि देखते हैं आप सभी का मैथ मैं लिख लिया हूं। तो मैथ 40 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट, रीजनिंग 40 क्वेश्चन रहेंगे 30 मिनट, और आपका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन रहेंगे, वो 0.5 मार्क्स के होते हैं, 20 नंबर के वो होंगे, और उसके लिए 15 मिनट दिया है, वो ठीक है। ठीक है। और करेंट अफेयर 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए 15 मिनट दिया है। और एक ऑप्शनल होता है, या तो आप हिंदी सेलेक्ट करें या इंग्लिश सेलेक्ट करें, उसके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, और उसके लिए भी 30 मिनट टाइम मिला है। तो जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पर भी बहुत लोगों को क्या करना होता है, वो कंफ्यूज होते हैं कि मैं हिंदी करूं या इंग्लिश करूं। चूंकि हिंदी बहुत इजी होता है, हम इंडियंस हैं, हिंदी से ज्यादा मतलब फैमिलियर हैं, बहुत ज्यादा अच्छे से हिंदी आता है, तो हिंदी कर लें, ऐसा कंफ्यूजन होता है। मुझे भी हुआ था और मैंने हिंदी अटेम्प्ट करा था। मेरी एक्सपीरियंस ये थी कि मैंने हिंदी में 36 क्वेश्चन बनाया था और मेरे मार्क्स आए थे 11 नंबर। और जबकि 36 क्वेश्चन तुक्का नहीं मारा था, मैंने बहुत अच्छे से मारा था और लगाया था। मुझे लग रहा था कि 25-30 तो आ ही जाएंगे, बट मेरे 11 मार्क्स आए थे और सिलेक्शन नहीं हो पाए थे उस बार। तो हिंदी का रिजल्ट खराब होता है। मैं डर रहा था, फिर दूसरी बार दिया, इंग्लिश में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए। तो डरना नहीं है, इन कंपैरिजन टू हिंदी, इंग्लिश में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी का आपका चॉइस है कि आप क्या सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश। हाँ, अब बात रही कि क्या क्या पढ़ना है इन 9-10 दिनों में और कहाँ कहाँ से पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि कंप्यूटर के लिए आपको कहाँ पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको पहले साइड कर लेता हूं बताकर। कंप्यूटर के लिए आपको एक अरिहंत का पतला सा 30-35 रुपए का बुक आएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस का, और उसका शायद चैप्टर वाइज है, उसको पढ़ लो। हर एक चैप्टर का 1-2 पेज में डिटेल दिया है, उसके बाद उस पर 40-50 MCQ दिए हैं, उस बुक को खत्म कर लो एक। और दूसरी चीज ये है कि PDF, कंप्यूटर अवेयरनेस की MCQ की PDF वो है, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, मैंने पिन कर रखा है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं, और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको ये PDF मिल जाएगा। तो कंप्यूटर का ये MCQ का PDF आपको कंप्लीट करना है, और अरिहंत का वो बुक कंप्लीट करना है, जो कि पतला है, बहुत इजी
इजी खत्म किया जा सकता है, इजीली खत्म किया जा सकता है बहुत कम समय में, 2-3 दिनों में पढ़ के, ठीक है। हाँ, तो कंप्यूटर हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं थोड़ा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया, इंग्लिश हिंदी का मैंने बता दिया, ये आपकी चॉइस है, मेरी एक्सपीरियंस थी, मैंने बताया। कंप्यूटर कहाँ से करना है वो मैं बता दिया हूँ। अब बात रही मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस, ये करेंट अफेयर्स की, ठीक है। तो मैथ और रीजनिंग क्या करना है, पहले मैं करंट अफेयर का बताता हूँ कहाँ से करना है। आपके 29 सितंबर को मेंस हैं, तो करंट अफेयर आपको 4 महीने के करने हैं, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 20 तक ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने, नहीं आएंगे। तो सितंबर 20 तक करने हैं और जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने, ठीक है। और इनमें से मैं बता रहा हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने से आने वाले हैं। 60 to 70% क्वेश्चन आपके जुलाई और अगस्त से आएंगे, बाकी के आपके जून और सितंबर से आएंगे। और 2-3 क्वेश्चन आ भी गए पहले किससे, तो उससे दिक्कत नहीं है, आपको डरना नहीं है। वो सिलेक्शन नहीं दिलाते 2-3 क्वेश्चन, उसके चक्कर में आपको पूरा 5-6 महीना नहीं पढ़ना है, यही 4 महीना पढ़ना है। पहले जुलाई अगस्त को बहुत अच्छे से डीपली एकदम जितना ज्यादा टाइम आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, और सितंबर 20 तक इसे बहुत डीपली खत्म कीजिए। जुलाई, अगस्त और सितंबर 20 तक, ये जो 2.5 महीना है ना, इसे बहुत अच्छे से एकदम जो सफा चट करना होता है ना, आप वो कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। और जून, उसके बाद जून खत्म कीजिए। तो ये 4 महीना करंट अफेयर आपको करना है। कहाँ से करना है, तो दो, एक करंट अफेयर, एक बैंकिंग अवेयरनेस, 2 चीजें हैं। तो बैंकिंग अवेयरनेस के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टडी IQ की 15-15 दिन की 2 PDF, 2-2 पेज की आती है, मतलब कि 15-15 दिन पे 1 महीने का 2 PDF आता है बैंकिंग अवेयरनेस का, 4-4, 5-5 पेज का होता है। वो 1-1, 2-2 घंटा में पढ़ के खत्म किया जा सकता है। तो वहां से आप बैंकिंग अवेयरनेस का PDF, उस PDF से स्टडी IQ से कर लेंगे, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको PDF, आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को। हाँ, करंट अफेयर कहाँ से करने हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं। मैंने क्लाउड अफेयर्स को भी पढ़ा है, मैं स्टडी IQ को भी पढ़ा हूँ, ओलिव बोर्ड को भी पढ़ा हूँ, जो बोल्ट आता है। मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखे हैं। फिर अड्डा का भी मैंने पढ़ा है। फिर मैं अपराजित पे आया हूँ फाइनली, और मैं अपराजित पे वहां पे स्टे कर गया, क्योंकि जहां तक मेरी एक्सपीरियंस है कि मैंने सबको फिल्टर आउट करते गया। बाद में मुझे लास्ट में अपरिचित की बहुत अच्छी PDF लगी, वहां से मुझे डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन मिले, तो आप भी उसे प्रीफर कर सकते हैं। 1 महीने का 300+ पेज में आता है, उससे लोग डर जाते हैं, जो कि डरना नहीं है। क्योंकि सबसे मेन चीज यह है कि उसके एक पेज में मात्र 1 या 2 MCQ होते हैं, और हमें उसमें बहुत डीप में दिया होता है, लेकिन हमें उस MCQ को और उससे रिलेटेड जो डिटेल्स दिए हैं थोड़े से, उतना ही पढ़ना है, उसके बाद नेक्स्ट MCQ करना है। तो ऐसे करके बहुत इजीली मंथली खत्म किए जा सकते हैं। आप उस PDF से करंट अफेयर कर सकते हैं, और बैंकिंग अवेयरनेस आप कर सकते हैं स्टडी IQ से, ठीक है। और ये 4 महीना में बता दिया, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर 20 तक, जिसमें जुलाई और अगस्त को बहुत ही ज्यादा डीप में करनी है, बहुत ही ज्यादा, जुलाई, अगस्त और सितंबर को, ठीक है। हाँ, तो करंट अफेयर कहाँ से करना है और क्या क्या करना है वो मैं बता दिया। अब बात रही मैथ रीजनिंग की। अब हमें मॉक कितनी लगाना चाहिए मेंस की क्या प्री के जैसा डेली 1-2 मॉक लगानी चाहिए? नहीं, मैंने जितना भी मेंस लिखा है, मैं 1 या 2 ही मॉक देता था ऑनेस्टली। इवन मैंने SBI PO का जो मेंस दिया है, तो 1 या 2 मेंस का मॉक लगाकर ही दिया हूं। मैं क्या करता था, मैंने जो फिल्टर आउट करा है कि मुझे बेनिफिट ज्यादा कहाँ लगती थी, तो वो ये होता था कि मैं मॉक को सबमिट कर देता था। क्योंकि आप 2 घंटे 3 घंटे बैठ के सॉल्व करेंगे मॉक, तो टाइम टेकिंग होगा और बहुत अच्छे से आप सीख नहीं पाएंगे बहुत सारी चीजें, और आपके पास लिमिटेड टाइम है 9-10 दिन। तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है कि मेंस का मॉक को सबमिट कर देना है, और उसके बाद सॉल्व करना है। रीजनिंग सेक्शन में जाना है, हर एक क्वेश्चन को देखना है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ना था और कौन से क्वेश्चन को बनाने लायक है, किस किस टाइप का क्वेश्चन है जिसे हमें उठाकर बनाना है मेंस में, और डायरेक्ट जाकर उस क्वेश्चन को पिक आउट करेंगे और सॉल्व करेंगे, और किसे छोड़ना है। वैसे ही मैथ में जाना है, हमें एनालिसिस करना है कि किस क्वेश्चन को बनाना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है। उसी तरह से आप इंग्लिश में देखना है, सारे सब्जेक्ट में ऐसे आपको एनालिसिस करना है और खुद से भी सॉल्व करना है। आपको DI प्रैक्टिस करनी है,
तो उसी मॉक को सबमिट करके वहीं से प्रैक्टिस कीजिए, जहां और कहीं अदर सोर्स नहीं। तो आपको मेंस का मॉक सबमिट करना है और उसे सॉल्व करना है, ठीक है। जब तक अभी 10 दिन तक है, 9-10 दिन, तब तक आपको मेंस का मॉक सबमिट करके देना है। हाँ, और लाइव एकदम ऑनेस्टली एग्जाम वे में बैठकर आप 2 मॉक दे लीजिए, ठीक है। अभी से 9-10 दिन है, तब तक आपको 2 मॉक ऑनेस्टली देने हैं और बाकी का आपको सबमिट करके सॉल्व करने हैं। इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, और सबसे मेन चीजें जो गलती क्या करते हैं बच्चे की, वीडियोज सोर्स से जो पढ़ते आ रहे हैं, उनकी जो हैबिट है रीजनिंग, मैथ, ये सर वो सर, करंट अफेयर भी ये सर वो सर, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब भी वीडियोज पे ज्यादा डिपेंडेंट ना हो, वीडियोज बहुत टाइम टेकिंग होता है। हम नो डाउट सारे टीचर अच्छे होते हैं, सबके अच्छे अच्छे फेवरेट टीचर होते हैं, मैं किसी को खराब नहीं बोलता, सब अच्छे हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अभी वीडियोज टाइम टेकिंग हो जाएंगे, आपके पास समय कम है, आप वीडियोज से मैथ रीजनिंग तो कम से कम पढ़ना बंद कीजिए। करंट अफेयर के लिए आप वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं, टॉप 500, टॉप 1000, बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियोज आते हैं, वहां से आप रिवीजन कर सकते हैं करंट अफेयर वीडियो से, ठीक है। लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब अभी वीडियोज से करना आप बंद कर दीजिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो हो गया, मैंने बता दिया कहां से कैसे करने हैं। मैथ रीजनिंग के लिए आपको मॉक सबमिट करने हैं, वहां से प्रैक्टिस करने हैं, एनालिसिस करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चन को बनाना है, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, वो एनालिसिस करना है सारे सब्जेक्ट का, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सब का। और करंट अफेयर 4 महीना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जिसमें से जुलाई, अगस्त, सितंबर को बहुत डीपली पढ़ना है और जून को भी, ठीक है। ये 2 चीज हो गया। अब बाकी हाँ, तीसरा कि लोग डर रहे थे सेक्शनल टाइमिंग से, तो नहीं, सेक्शनल एक अच्छी चीजें हैं, आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है। सेक्शनल होने से आपके माइंड में एक टेंशन नहीं होगा कि आपको टाइम मैनेज करना है सारे 5 सब्जेक्ट के लिए, वो जो कि पहले होता था। अब आपके पास फिक्स टाइम है हर एक सब्जेक्ट के लिए, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चौथा, कंप्यूटर के लिए मैंने बताया अरिहंत का एक बुक फॉलो करना है, जो पतला सा आता है 30-35 रुपए का, और एक PDF MCQ का, जो कि मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे। तो ये था आपका सारे मेंस का क्या होनी चाहिए स्ट्रैटेजी, एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। और बाकी का आगे का आपको जो भी इंटरव्यूज पे वीडियो चाहिए और जिस चीज पे भी आपको चाहिए, नीड लगता है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ठीक है। मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। अभी पहले आप मेंस पे फोकस कीजिए, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा डरना नहीं है और पैनिक नहीं होना है, सब अच्छा होगा। यहाँ तक आप पहुंच चुके हैं मेंस तक, तो आगे भी पहुंच जाएंगे, डरना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, सब अच्छा होगा, ठीक है। और तो मैं बता दूं कि जो लोग नए होंगे मेरे चैनल पे, तो मैं विवेक गुप्ता SBI PO हूँ। 2023 में मैंने ज्वाइन किया है और मैंने 2023 में 6 एग्जाम क्वालिफाई किया है, बैंक के, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क, SSC CGL और FCI AG3। तो मैंने इतने सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो मुझे काफी एक्सपीरियंस है। मैंने 4 इंटरव्यू फेस किए हैं, तो इंटरव्यू के का भी मुझे बहुत ही काफी एक्सपीरियंस है। तो मैं इंटरव्यू पे भी इस वीडियो बना रखा हूँ और भी आगे अच्छे से वेल तरीके से बनाऊंगा। आपकी जैसी नीड होगी, आपकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी, आप जैसे बोलेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जब जैसे नीड हो आप बोलिएगा। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरे हर वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मैं काफी मोटिवेटिंग पर्सन भी हूँ, तो आप सबको मोटिवेट भी करता रहता हूँ। आपको शॉर्ट्स भी मिलते रहेंगे मोटिवेशन के लिए, ठीक है। तो बाकी ओवरऑल आप सब कनेक्टेड रहिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप सब एक अच्छे चैनल पे हैं, आप विश्वास कर सकते हैं हम पे। मैं कभी मिसगाइड नहीं करता, मैं वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन हूँ यार, मुझे बहुत शो ऑफ करना नहीं आता। मैं सबको रियल चीजें बताता हूँ और एकदम रियल आप मुझसे जो पर्सन टू पर्सन है ना, P2P कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप सबका सिलेक्शन होगा। और बाकी का जो आपके हाथ में है बस आप उतना ही कीजिए, जो आपके हाथ में नहीं है उसको, उन सारी चीजों को भगवान पे छोड़ दीजिए, गॉड पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ संभाल लेंगे। मैं तो बस यही करता था, अभी भी करता हूँ। जो मेरे हाथ में है उसके लिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जो मेरे हाथ में नहीं है उसे मैं छोड़ देता हूँ कि जैसे अभी तक भगवान अच्छा करते हैं आगे भी मैं छोड़ता हूँ, वो कर लेंगे जो करना है मेरे लिए अच्छा, ठीक है। तो यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं हमेशा आप सबके साथ हूँ, ठीक है। बाय।